इस मूवी की शुरुआत में हम एक CIA ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम ब्रैंडन होता है। वो एक लॉरा लेक नाम की औरत के ऊपर निगाह रख रहा था। ब्रैंडन एक ऑफिसर होने के साथ एक बहुत अच्छा स्नाइपर भी होता है। एंड जो लॉरा लेक नाम की औरत होती है वो एक ऐसा रैकेट चलाया करती थी जहाँ पर वो कुछ लड़कियों को जबरदस्ती पकड़कर उनसे गंदी वीडियो में काम करवाया करती थी। ब्रैंडन एक जीरो नाम के पुलिस वाले ऑफिसर के कहने पर इसके ऊपर निगाह रख रहा था। हम जीरो को देखते हैं वो अपनी टीम के साथ में उस जगह पर छापा मारने जा रहा था जहाँ पर ये रैकेट चल रहा था। फिर उसके बाद हम उन लोगों को देखते हैं जो फिलहाल लॉरा के कहने पर इस रैकेट को चला रहे होते हैं। फिर वहाँ का जो इंचार्ज होता है जिसका नाम डेस्क होता है उसको यहाँ पर छापा पड़ने की खबर मिल जाती है। इसके बाद में वो अपने सभी साथियों को इस जगह को खाली करने का ऑर्डर दे देता है। एंड साथ में वो वहाँ पर जितनी भी लड़कियां मौजूद होती है उन सभी को जान से मारने का ऑर्डर दे देता है। फिर उसके आदमी वहाँ की सभी लड़कियों को गोली मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक साइमन नाम का लड़का जो वहाँ पर काम कर रहा था वो एक मेरी जैन नाम की लड़की को चोरी से भगा देता है क्योंकि वो मेरी जैन को लाइक किया करता था। उसके बाद में वो सभी लोग उन सभी लड़कियों को मारकर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद में जब पुलिस आती है तो वहाँ पर सिर्फ लड़कियों की लाश मिलती है और वो जगह पूरी तरह खाली मिलती है। फिर उसके बाद ब्रैंडन देखता है कि लॉरा लेक से मिलने एक कोस्मानो नाम का CIA ऑफिसर आता है जो लॉरा लेक से कुछ बातें करके उसको एक गाड़ी में बैठाकर वहाँ से रवाना कर देता है। लेकिन ब्रैंडन कोस्मानो को ऐसा करते हुए रंगे हाथों पकड़ लेता है। फिर अगले दिन ब्रैंडन के बॉस गैब्रियल को जब ये बात पता चलती है कि ब्रैंडन ने कोस्मानो को पकड़ लिया है तो वो उसको सस्पेंड कर देता है क्योंकि कोस्मानो के खिलाफ उसे कोई भी सबूत नहीं मिलता और वो उसी के साथ काम किया करता था। फिर अगले दिन हम डेक्स को देखते हैं जब उसको ये बात पता चलती है कि एक लड़की जिंदा बच गई है और वो पुलिस के हाथों पकड़ी गई है तो वो अपने साथियों को तैयार करने लगता है उसको मारने के लिए। वो अपने साथ में एक आदमी को ले जाता है जो कि बहुत अच्छा स्नाइपर होता है। फिर वो स्नाइपर पुलिस स्टेशन के पास चला जाता है और वहाँ से वो मेरी जैन को मारने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जीरो मेरी जैन को बचा लेता है और उसे वो अपनी गाड़ी में बैठाकर वहाँ से चला जाता है। फिर जीरो मेरी जैन को लेकर अपने साथ में अपने एक दोस्त के घर पर चला जाता है क्योंकि वो अपने घर पर नहीं जा सकता था। अगर वो अपने घर पर जाता तो वो लोग उसके घर पर भी हमला कर देते हैं। एंड मेरी जैन भी उसका पूरा साथ दे रही थी क्योंकि वो वहाँ पर फंसी हुई थी। वो लोग उससे जबरदस्ती गंदी वीडियो में काम करवाया करते थे। फिर उसके बाद में जीरो का दोस्त अपने घर में उन लोगों को डिनर करवाता है। फिर थोड़ी देर बाद में जीरो से मिलने ब्रैंडन भी आ जाता है जो उसको ये बताता है कि वो सस्पेंड हो गया है। फिर उसके बाद में जीरो ब्रैंडन के साथ मिलकर एक लेडी डेथ नाम की लड़की से मिलने का प्लान बनाता है कि जीरो अपनी खुद की टीम बनाकर इस रैकेट को हमेशा के लिए बंद करना चाहता था। इसके लिए उसे एक लेडी डेथ नाम की लड़की की जरूरत पड़ती है जो कि एक बहुत अच्छी फाइटर होती है। जीरो उसको बहुत अच्छे से जानता था। एंड लेडी डेथ इस टाइम पर एक होटल में काम कर रही होती है। फिर ब्रैंडन जब उससे मिलने के लिए उसके होटल में जाता है तो वो उसको देखकर छुपने लगती है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि ब्रैंडन उसको गिरफ्तार करने आया है। ब्रैंडन वहाँ पर एक लड़के से लेडी डेथ के बारे में पूछने लगता है तो वो लड़का उसको अपने पीछे आने को कहने लगता है। वो लड़का ब्रैंडन को एक सुनसान जगह पर ले जाता है जहाँ पर लेडी डेथ उसके ऊपर हमला करने लगती है। बदले में ब्रैंडन उसको शांत करने की कोशिश करने लगता है लेकिन जब वो शांत नहीं होती तो ब्रैंडन को भी उसके ऊपर हमला करना पड़ता है। लेकिन तभी वहाँ पर जीरो भी आ जाता है। फिर वो उन दोनों को शांत करके लेडी डेथ को सारी बातें बता देता है और उससे मदद मांगता है। लेडी डेथ पहले तो मदद करने से मना कर देती है लेकिन मेरी जैन उसको अपनी लाइफ स्टोरी बताकर उसको मना लेती है। फिर उसके बाद में लेडी डेथ उन सभी को उसी लड़के के पास में ले जाती है जो ब्रैंडन को यहाँ पर लाया था। फिर वहाँ पर उन सभी को ये पता चलता है कि वो लड़का भी लेडी डेथ को बहुत अच्छे से जानता है। वहाँ पर वो सभी लोग एक दूसरे को अपना अपना नाम बताते हैं। इसमें लेडी डेथ अपना नाम यूकी बताती है और वो लड़का अपना नाम इंटेलिजेंट पीट बताता है। वो सभी लोग मिलकर प्लान बना रहे होते हैं तभी जीरो के माइंड में एक आइडिया आता है। वो मेरी जैन से साइमन के बारे में पूछने लगता है जिसमें मेरी जैन उसको ये बताती है कि साइमन उसको लाइक करता है। फिर उसके बाद में जीरो मेरी जैन से साइमन को कॉल करने को कहने लगता है ताकि वो साइमन के जरिए अंदर की खबर निकाल सके। फिर मेरी जैन जब साइमन को कॉल कर रही होती है तो साइमन की जगह एक दूसरा आदमी कॉल उठा लेता है। एंड वो दूसरा आदमी जाकर सीधा डेक्स को सारी बातें बता देता है जिसके बाद में डेक्स साइमन को फोर्स करके मेरी जैन से उसी के सामने बात करने को कहने लगता है। फिर उसके बाद में साइमन दबाव में आकर मेरी जैन से बातें करने लगता है जिसमें वो उसका एड्रेस पूछता है। फिर एड्रेस मिलने के बाद में डेक्स अपने आदमियों को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। मेरी जैन जीरो के कहने पर साइमन से एक रेस्टोरेंट के बाहर मिलने को कहती है जिसके बाद में डेक्स साइमन को मारकर अपने एक स्नाइपर को ऊंची सी बिल्डिंग से वहाँ पर निशाना लगाने को कहने लगता है जहाँ पर मेरी जैन आने वाली थी। एंड डेक्स ने पहले से ही वहाँ पर अपने एक आदमी को बैठा दिया था जहाँ पर मेरी जैन आने वाली थी ताकि कुछ भी गड़बड़ हो तो वो आदमी मेरी जैन को मार सके। लेकिन जीरो ने भी पहले से ही वहाँ पर यूकी को बैठा दिया था ताकि कुछ भी गड़बड़ हो तो वो मेरी जैन को बचा सके। एंड वो खुद ब्रैंडन के साथ रहकर ब्रैंडन को ये बोलता है कि वो उसी जगह पर निशाना लगा कर रखे जहाँ पर मेरी जैन बैठने वाली है। वो दोनों भी उसी बिल्डिंग में होते हैं जिस बिल्डिंग की छत पर वो स्नाइपर भी निशाना लगाकर बैठा होता है। फिर
यूकी को वहाँ पर बैठे डेक्स के आदमी के ऊपर शक होने लगता है। मैरी जेन वहाँ पर आती है और वो साइमन का इंतजार कर रही होती है, लेकिन साइमन वहाँ पर नहीं आता क्योंकि डेक्स ने उसको पहले ही मार दिया था। तभी वो स्नाइपर मैरी जेन के ऊपर फायरिंग करने लगता है, लेकिन वहाँ पर यूकी बैठी हुई थी जो उसको बचा लेती है। फिर उसके बाद में डेक्स का आदमी भी मैरी जेन को मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन यूकी उससे लड़कर मैरी जेन को बचा लेती है। मैरी जेन जाकर एक दीवार के पीछे छुप जाती है एंड वो स्नाइपर उसको मारने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसको नहीं मार पाता। एंड इधर यूकी उस आदमी को मारने ही वाली होती है, तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, लेकिन पुलिस वाले उस आदमी को पकड़ते उससे पहले ही ब्रैंडन उसके ऊपर फायरिंग करके उसको मार देता है। फिर वहीं पर ब्रैंडन और जीरो को ये भी पता चलता है कि कोई उन्हीं की छत के ऊपर से मैरी जेन को मारने की कोशिश कर रहा है। फिर उसके बाद में जीरो उसको मारने के लिए ऊपर जा रहा होता है, लेकिन उसे रास्ते में डेक्स मिल जाता है। फिर यहाँ पर जीरो और डेक्स के बीच में एक जबरदस्त फाइट होती है। थोड़ी देर बाद फाइनली जीरो उसको गोली मार कर खत्म कर देता है। वो स्नाइपर लिफ्ट से उतर कर वहाँ से इजीली चला जाता है, लेकिन जीरो ने डेक्स को मारकर उसका फोन ले लिया था, जिसके बाद में इंटेलिजेंट पीट उसके फोन का लॉक तोड़कर उसकी सारी डिटेल निकाल देता है, जिसमें उन लोगों को ये पता चलता है कि आज रात कुछ रशियन लड़कियों को पकड़कर यहाँ पर लाया जा रहा है। उसके बाद में जीरो ब्रैंडन और यूकी के साथ में उन लड़कियों को बचाने के लिए वहाँ से निकल जाता है। उसने मैरी जेन को इंटेलिजेंट पीट के पास में ही छोड़ दिया था। फिर हम कोसमानो को देखते हैं, वो अपने घर से निकलकर कहीं जा रहा होता है और उसके जाते ही गैब्रियल चोरी से उसके घर में घुस जाता है, क्योंकि कोसमानो ने लॉरा के मरने का सारा सबूत गैब्रियल को दे दिया था। ये साबित कर दिया था कि लॉरा लेक ने खुद की जान ले ली है और वो मर चुकी है, लेकिन गैब्रियल को अभी तक उसके ऊपर शक हो रहा था, जिसकी वजह से वो उसको फॉलो कर रहा था। इसी वजह से वो कोसमानो के घर में घुस जाता है, जहाँ पर उसे लॉरा लेक के जिंदा होने के कुछ सबूत मिलते हैं। वो उन सबूतों को लेकर वहाँ से जा ही रहा होता है, तभी वहाँ पर कोसमानो आ जाता है। फिर कोसमानो वहाँ पर गैब्रियल को भी मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन गैब्रियल उसको ही मार देता है। फिर उसके बाद हम जीरो और ब्रैंडन को देखते हैं, वो दोनों एक बड़े से कंटेनर के ऊपर निशाना लगाकर बैठे होते हैं। वहीं पर नीचे यूकी भी होती है, जो वहाँ पर लोगों को बारी बारी एक एक करके मार रही होती है। फिर उसके बाद में जीरो वहाँ से नीचे उतर जाता है एंड वहीं पर वो स्नाइपर भी मौजूद होता है, जो एक बोट की ऊंची सी जगह पर बैठकर ब्रैंडन के ऊपर निशाना लगा रहा होता है। फिर उनमें से एक आदमी ब्रैंडन को मारने के लिए ब्रैंडन के पास में चला जाता है। फिर ब्रैंडन और उस आदमी के बीच में एक जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन फाइनली ब्रैंडन उसको मार देता है। वो स्नाइपर ब्रैंडन को मारता उससे पहले ही जीरो उसके ऊपर फायरिंग करके उसको मार देता है। थोड़ी देर बाद वो तीनों मिलकर उन सभी आदमियों को मार देते हैं एंड उन लड़कियों को आजाद कर देते हैं, लेकिन उन्हीं लड़कियों में से एक लड़की लॉरा लेक भी होती है, जो वहाँ से चोरी छुपे जा रही होती है। वो ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि वो इन लड़कियों के साथ में अपने आदमियों के पास में पहुंच जाए और वो चोरी चोरी अपना रैकेट चलाती रहे। कोई उसे ढूंढ भी नहीं सकता था, क्योंकि वो पुलिस की नजरों में मर चुकी थी। फिर उसके बाद में लॉरा लेक वहाँ से भाग जाती है और वो बीच रोड पर लिफ्ट मांगने की कोशिश करने लगती है। तभी उसके पास में एक गाड़ी आकर रुकती है, जो उसको लिफ्ट दे देती है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद में हमें ये पता चलता है कि वो लिफ्ट देने वाला कोई और नहीं बल्कि मैरी जेन होती है। मैरी जेन वहाँ पर उसको गाड़ी में ही मार देती है और रास्ते में फेंक देती है, क्योंकि मैरी जेन को इस काम में लाने वाली कोई और नहीं बल्कि लॉरा लेक होती है एंड उसने ये कसम खाई थी कि वो लॉरा लेक को मार देगी एंड फाइनली उसकी कसम पूरी हो जाती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है एंड यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।